یہ 11 ख्वाब जिस किसी को भी आते हैं तो समझ लेना कि वो इंसान अल्लाह के करीब है और अल्लाह उस इंसान से राज़ी है। नाज़रीन, सबसे पहले आपको अगर कोई ख्वाब आता है, चाहे वह कैसा भी हो, बुरे ख्वाब तो वैसे भी किसी को नहीं बताने चाहिए। अगर आपको किसी भी ख्वाब की ताबीर पूछनी है तो आप ऐसे शख्स के साथ उस ख्वाब की ताबीर उससे पूछें जिस शख्स को सही ख्वाब की ताबीर बयान करनी आती हो। आप अपने किसी अच्छे दोस्त के साथ अपना ख्वाब शेयर कर सकते हैं। वो दोस्त आपका वफादार होना चाहिए। ऐसे दोस्त से कभी भी अपने ख्वाब के बारे में न बताएं जो आपसे हसद रखता हो, और उस शख्स को भी अपना ख्वाब न बताएं जिसमें बुग़्ज़ हो, जो जादूगर हो। और कभी भी अपने ख्वाब को गैर मुस्लिम को भी न बताएं। सिर्फ़ और सिर्फ अपने ख्वाब अल्लाह ताला के नेक बंदों को ही बताया करें और जिस पर आप भरोसा करते हैं। जाहिर सी बात है आप उसी को बताइएगा, क्योंकि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ख्वाब जो है वह ऐसे पूरा होता है जैसे एक ज़मीन से जब परिंदा उड़ता है तो उस परिंदे के पाँव के साथ लगी हुई मिट्टी जितनी देर तक उड़ते हुए उस पाँव से जुदा होकर मिट्टी वापस इस ज़मीन पर पहुंचती है, इतनी देर के बाद ख्वाब की ताबीर सामने आ जाती है। तो इसीलिए अपने ख्वाब की ताबीर उस बंदे से करवाइए जो अल्लाह ताला का नेक बंदा हो। प्यारे नाजरीन, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने ख्वाब में सितारे नज़र आए थे, तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपना ख्वाब अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को बताया था। तो जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से ख्वाब के बारे में सुना तो अल्लाह के नबी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कहा कि ये ख्वाब अपने भाइयों को कभी न बताना, क्योंकि प्यारे नाजरीन, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से हसद रखते थे। तो इससे हमें यह पता चलता है कि ख्वाब हम अपने सगे भाई को भी नहीं बता सकते अगर वो आपके लिए मुखलिस नहीं हैं। प्यारे नाजरीन, अगर आपको शक है कि यह शख्स मेरे लिए ठीक नहीं है तो कभी भी अपना ख्वाब उसको न बताना। नाजरीन, आइए अब हम चलते हैं उन 11 ख्वाब की तरफ जो हमारा असल मौजू है। पहला ख्वाब है कि अगर आपको अपने ख्वाब में कोई अल्लाह के वली नज़र आते हैं, जैसे कभी ऐसा होता है कि सिर्फ़ उनका जिस्म नज़र आता है या हमें उनका सिर्फ़ लिबास नज़र आता है, उनके बाल नज़र आते हैं, लेकिन कभी कभी हमें उनका चेहरा भी नज़र आ जाता है और कभी कभी हमें उनका चेहरा नज़र नहीं आता और हमें बहुत ही बेहतरीन खुशबू महसूस होती है। तो अगर आपको अपने ख्वाब में कोई भी अल्लाह के वली नज़र आते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके ख्वाब बहुत ही अच्छे हैं। और दूसरा ख्वाब यह है कि अगर ख्वाब में सहाबा किराम को देखा है जो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त थे। सहाबा किराम, खुलफाए राशिदीन और अशरा मुबशरा और बाकी सहाबा में से कोई एक सहाबी भी आपको ख्वाब की हालत में नज़र आए तो समझ लीजिए कि आपके लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक खुशखबरी है कि आप अल्लाह के नेक बंदे और आप अल्लाह के दोस्त हैं। तीसरा ख्वाब यह है कि ख्वाब की हालत में अगर आपने किसी नबी को देखा है, अल्लाह के नबी को जो कम व बेस 1,24,000 उनमें से आदम अलैहिस्सलाम से लेकर उनमें से एक नबी भी आपके ख्वाब में नज़र आते हैं, तो यह ख्वाब भी आपके लिए बहुत ही अच्छा ख्वाब है। और चौथा ख्वाब, अगर ख्वाब की हालत में आपने किसी नबी से मुलाकात की है तो यह ख्वाब भी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन माना जाएगा। और यह ख्वाब अगर आपको आया है तो आप समझ जाना कि अल्लाह आपसे राज़ी है। और पांचवा ख्वाब, अगर ख्वाब की हालत में आपको हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आपको नज़र आते हैं तो आपने उन पर सलाम भेजा है या आपने सलाम और दरूद भेजा है, ये भी आपकी बहुत बड़ी बात है। और यह ख्वाब आपके लिए बहुत अच्छा है
آپ اللہ پاک کا شکر ادا کریں اور یہ سارے خوابوں کی یعنی جتنے بھی اچھے خواب ہوں گے ان سارے خوابوں کی سردار خواب ہے اور یہ بھی آپ کے ولی ہونے کی دلیل ہے، اللہ کی برگزیدہ بندہ ہونے کی دلیل ہے۔ اور چھٹا خواب، اگر خواب کی حالت میں آپ درود و شریف پڑھ رہے ہیں تو آپ کے لیے بہت ہی بہترین خواب ہے۔ اور ساتواں خواب، اگر آپ خواب کی حالت میں آسمان کی سیر کر رہے ہیں یعنی ساتوں آسمان کی سیر کر رہے ہیں یا پھر ایک آسمان کی سیر کر رہے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے بہت ہی اچھا خواب ہے۔ اور 8ویں نمبر پر، اگر آپ نے خواب کی حالت میں پل صراط دیکھی ہے جو قیامت کے دن لوگ اس کے اوپر سے گزریں گے، اگر خواب کی حالت میں پل صراط آپ نے دیکھی ہے تو یہ خواب بھی آپ کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ اور نمبر 10، اگر خواب کی حالت میں آپ نے دیکھا ہے غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ السلام کو آپ نے دیکھا ہے یا ان سے آپ نے بات کی ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا خواب ہے اور یہ بھی آپ کے اللہ کے ولی ہونے کی دلیل ہے۔ نمبر 11، اگر خواب کی حالت میں آپ نے قرآن شریف کو پڑھا ہے اور قرآن کی تلاوت کی ہے اور اس کو دیکھا ہے، چوما ہے، ان میں سے کوئی بھی ہو، یہ بھی خواب آپ کے لیے بہت اچھا ہے اور آپ اللہ کے ولی ہونے کی دلیل ہے۔ تو ایسے جو خواب ہوتے ہیں یہ اللہ کے ولیوں کو آتے ہیں یعنی اللہ کے نیک بندوں کو آتے ہیں، اللہ جس سے محبت کرتا ہے ان لوگوں کو آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسلمانوں کے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔